भाई एक बार फिर सभी भाइयों को राहुल चौधरी का राम राम। भाई पहली टाइप हो गई थी, हम बात कर रहे थे प्रतिशत की। पहली टाइप पढ़ा दी, एक वीडियो बना दी, इन्होंने कहा था एक वीडियो एक टाइप, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 चलेगी। जो यह टाइप है ना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा है। देखो इसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी वाले प्रश्न पूछे जा। चतुर्थ में प्रतिशत वृद्धि पूछ लगा या प्रतिशत कमी पूछ लगा। जो यह टाइप है नहीं लिख भी दिया मन ने, इस टाइप का प्रयोग प्रतिशत में तो हो गई होवे, इसकी गैल गैल में लाभ हानि में भी आओगी भैया, ब्याज में भी आओगी, ग्राफ में भी आओगी, इनमें भी आओगी और एक आधी जगह और रह जा। देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न है 3 रुपये 5 रुपये से कितने प्रतिशत कम है। देखो इडाली पूछेगा, कहीं तो प्रतिशत कम पूछेगा, कहीं प्रतिशत ज़्यादा पूछेगा, समझ गए। तो भाई यही बात लाभ हानि में पूछ लेता तो कितना लाभ है, कम की जगह हानि पूछ लेता, अधिक की जगह वो सॉरी ज़्यादा की जगह लाभ पूछ लेता। तो भाई इसके लिए दो सूत्र बन रहे हैं इन प्रश्नों को कराने के लिए। प्रतिशत वृद्धि कह लो या अधिक है जो, या भाई लाभ है जो। अगर यह तो बात दे दे तो तुम्हें करना भाई अंतर बटे छोटी संख्या और गुणा 100। अगर भाई प्रतिशत कमी और भाई कम है जो, अधिक की जगह कम है जो, और लाभ की जगह हानि है जो, हानि वाले प्रश्न में हानि कहेगा। तो उसके लिए करना था भाई अंतर बटे बड़ी संख्या और भाई गुणा 100। ये दोनों सूत्र तुम्हें याद करने पड़ेंगे। इस प्रश्न में बता दूं अंतर किसका करना, बड़ी कौन सी हो छोटी कौन सी हो। देखो एक तो 3 रुपये है, एक 2 रुपये है, अंतर करियो कितना है। अंतर का मतलब भाई घटाओ, घटाया कर लिखियो कितना है 2, लिख लिया। अंतर तो मिल गया था, मैं कहा कितने प्रतिशत कम है, कम कम इसमें है ना, तो यही सूत्र लगा अंतर बटे बड़ी गुणा 100। ये बड़ी कौन सी इनमें 5 है 3 है, 5 ही तो है। तो कहा था मैं अंतर लिखो, अंतर बटे बड़ी संख्या गुणा 100। बड़ी क्यों लिखी, बड़ी नू लिखी भाई प्रतिशत कम दे रखा, प्रतिशत हानि दे देता यहाँ फिर भी यू ही सूत्र लगाते, प्रतिशत कमी दे देता फिर यू, प्रतिशत वृद्धि दे देता यू वाला सूत्र, अधिक दे देता फिर भी हुई, लाभ दे देता फिर भी हुई। तो अंतर बटे बड़ी गुणा 100 काटियो 5 तय 20 बार कट गया होगा मेरे हिसाब तर, 20 दूनी 40% उत्तर आ गया भाई। अगला प्रश्न देख लो। नो कह रहा दूसरे प्रश्न में ए की आय बी की आय से 20% कम है, कोई दिक्कत नहीं कर देंगे भी। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक पूछा, अधिक। पहले तो यह बात देखो अधिक का सूत्र हो भाई अंतर बटे छोटी और गुणा 100। अरे मैं सूत्र क्यों लिखवा रहा बेरे के बेरे भाई नो लिखवा रहा थारे याद हो जाएंगे। ये अधिक हो वृद्धि हो या लाभ हो अंतर बटे छोटी गुणा 100, कमी हो कम हो या हानि हो अंतर बटे बड़ी गुणा 100, ठीक है। नो कह रहा ए की जो आय है, एक तो ए है एक बी है, ठीक है। जो ए की आय है बी की आय है 20% कम है। ए इसकी तो देन रखी, इसकी नु कह रहा इस वाले की ए की इस तय कुछ कम है, इसकी नहीं पता, इसकी हम 100 मान लेंगे, माना इसकी आय 100% है, मैं 100 ही तो कह रखा 100 माननी। देखो कहीं दे रखी प्रश्न में इसकी तो कह रहा देखो ए की आय इस बी तय 20% कम है, इसकी तो कह रहा इसका कहीं कुछ भी नाम नहीं दिया, इसकी हम 100 मान लगे। और मैंने कहा था मैं जब कल वीडियो पढ़ाई वीडियो बनाया था तो मैं अगर प्रतिशत कम पूछे तो 100 मत ही घटाओ, जितना कम का इतना घटा दो, जितना अधिक पूछे इतना जोड़ दो। नु कह रहा 20% कम है, यू 100 है तो इसका 20% कम है, इसे 80 लिख दो, कुछ फर्क पड़ जाएगा के, समझेगा बात। कभी कोई सा भाई भाई इसे 20 लिख दे गलत हो जाएगा, इस तभी 20% कम हो गया, ठीक है। ये भी कह रहा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कर लो अंतर, अंतर कितना आएगा 20, और अधिक के लिए क्या करना, अंतर तो होगा छोटी कौन सी इन दोनों में 80 और गुणा भाई 100, 20 से कम 20, 20 चौक 80 और 4 था भाई 25 बार काट लग रहा है, कुछ शर्म वाली बात नहीं होती, इंग धरो और काट लो। 25 चौका 100, ये भाई 25% आंसर।
जो ज़्यादा कमजोर जाका था डरो ना काटने पीटने का। एक वीडियो काटने पीटने की बनम्मा, एक जोड़ घटा गुणा बाकी बनम्मा दशमलव आड़ू की। अगला प्रश्न देख लो भाई। नु कह रहा प्रश्न नंबर तीसरा है टाइप 2 का, एक्स वाई से 6 गुना अधिक है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। इनका कम पूछ लिया, प्रतिशत कम, और प्रतिशत कम के लिए के सूत्र लिखवाया था हमने, अंतर तो करना ही करना दोनों संख्या का, अंतर बटे इनका भाई बड़ी संख्या और गुणा 100, यू सूत्र लगेगा। एक तो x दिया एक y दिया, उन्होंने जो x है y था 6 गुना अधिक है, अगर y 1 है तो ये y 6 है। समझे, देखो x जो है x y तय, इस y तय 6 गुणा, देखो यू 1 है तो इसका 6 गुणा 6 होगा। एक भाई ने कह रहा जी मैं तो इसे 100 ही मान लूँगा, तो भाई इसका 6 गुणा फिर इसे 600 मान लिए। उत्तर 1 और 6 तक भी आओगे, उत्तर 100 और 600 तक भी आओगा। देखो 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ये 100 है तो इसे 600 मानना पड़ेगा, 6 गुणा। एक भाई ने कह रहा है जी ना मैं तो 1000 मान लूँगा, तो भाई इसे 6000 मानिए, 6 गुणा अधिक। ठीक है, करिए अंतर, 500 का नहीं आ गया, और बात कर लो अंतर बटे बड़ी 600 गुणा 100। अगर तुम इसे 1 और 6 मानते तो अंतर थारा 5 आता बटे 6 हो जाता। इब 1 जीरो तो 2 जीरो, तो ये 2 जीरो कटेगी, काटियो भाई, 2 तक काट लो, 2 3 6, 2 तक कट गया 50 बार। यो भाई 5 5 25, 250 बटे 3। इंगा कर लो, ये डाला लिख लग रहा है, देखो नू 250 तो यू लिख लिया और 3 तक भाग दियो, यहाँ भाई 34 आ रही होगी, तो इंगा करवा रहा हमेशा 250 को 3 तक भाग, 3 अठे 24, 1 बच गया, 4 ली 0, 3 तिया 9, 1 बच गया, 83 सही 1 बटे 3 प्रतिशत, 83 सही 1 बटे 3 प्रतिशत आंसर। इंगे तो चालू कर रहा है, पहले यू फिर यू फिर यू। अगला प्रश्न देख लो। नु कह रहा एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी, आयत दे दिया भाई, यू पर्सन क्षेत्रफल में भी आ सकता था ना, यू परसेंटेज में। मैंने कह रहा यह टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्षेत्रफल में भी आओ कोई पर्सन, आयत में क्षेत्रफल में, ये बात सारी क्षेत्रफल में बात चलेगी। 3D भी बोल और सॉरी 2D भी बोल दे उसे, ठीक है, पर हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रहे, हम हिंदी में पढ़ा रहे। नुगा कितने प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी का ऐड नहीं, ये अंतर और बटे बड़ी और गुणा 100, ये सूत्र लग रहे प्रतिशत कमी के लिया। ठीक है, नु कह रहा एक आयत है, उसकी लंबाई में, हम उसकी लंबाई नहीं पता, नु कह रहा उसमें 60% की वृद्धि कर दी, हम उसकी लंबाई 100 मान लेंगे। मैंने कहा था सारे पर्सन में 100 ही मानना करो इनमें, ठीक है, और वृद्धि करनी 100 पे बढ़ाओ और 100 पे घटाओ। अगर यह बात समझ में आ रही हो तो पहली वीडियो देख लियो, ठीक है, सब पता चल जाएगा। 100 मान ली उसकी आयत की लंबाई, और नु कह रहा 60% की वृद्धि कर दी, ए 160, 100 में ही बढ़ा दे रहा है उस बात को। अगर यूँ कहता 50% की वृद्धि तो 150, यूँ कहता 50% की कमी तो 50, खाली 50 रह जाता, यूँ 100 मत ही घटाते। करियो अंतर, 60 आ गया होगा, अंतर बटे बड़ी संख्या 160, बड़ी क्यों लिखी, प्रतिशत कमी पूछ रहा, बड़ी संख्या नू लिखी, और गुणा 100 ना भूल जाया करो, 1 जीरो तो 1 जीरो, एक भाई ऊपर नू कह रहा मैं तो ऊपर ही काट सके, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 तक काट लो, 2 अठी 16 और 2 पंजे 10, 4 दूनी 8, 4 तय 15 चौका 60, 15 बार कट गया, 15 5 75, 75 बटे 2 यू आ गया, और 75 का आधा ही तो है यू, 75 का आधा 37.5 नहीं होता, 37.5 आंसर। प्रतिशत भी लगा दो, बताओ, छोटे छोटे पर्सन करवा दूँ मैं, पूरे गणित को उंगली पर करवा दूँ मैं, देख तो ही बता दा करोगे। नो क्या जी हमारे पास गणित नहीं आता, बताओ भाई भी नहीं आवा के। अगला प्रश्न देखो, नु कह रहा 5वें प्रश्न में दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, ठीक है, देखो भाई इधर रखा आगे प्रश्न में 30 और 37% कम है। अगर आप दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम पूछा, प्रतिशत कम सूत्र के हो अंतर बटे बड़ी और गुणा 100, ठीक है। नुका दो संख्या किसी तीसरी तय, यानी कि संख्या तो होगी 3, ए बी या फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो, पहली दूसरी और बाद तीसरी। 3 संख्या क्यों माननी भाई, 2 संख्या तो ये दे दी, 2 संख्या, और किसी तीसरी, कोई तीसरी भी है
नु कह रहा उस तक 30% व 37% कम है। तीसरी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि नु तो कह रहा इस तक कोई सी 30% कम है, कोई सी 37 है, इसे 100 मान लो ने। कुछ फर्क पड़ जाएगा कि नहीं भाई, 100 ही माननी पड़ेगी। अब देख लो, नु कह रहा जो पहली संख्या है, पहली लिखी नहीं, हालांकि हम अपने यह बात अपने दोहरे ही लिख लेंगे। नु भी कह सकता हूँ पहली संख्या किसी तीसरी तक 30% कम है और दूसरी संख्या 37% कम है, नु भी कह सकता। हालांकि इन्हें एक छोटा पर्सन कर दिया आता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इस तय एक तो है 30% कम, यानी कि तो है 70%, और भाई यह है 37%, यानी कि यह होगी 63%। देखो 100 में तो घटा लिया 37, अगर कम कह रहा तो कम कर दो, 100 में तो इतना ही 37 कम। अगर यू अधिक कह देता तो इसे 137 लिखते, इसे 130 लिखते। समझ के बात को। अब तीसरी को तो छोड़ रहा हो, कुछ नहीं कह रहा, बस उन्होंने कह रहा पहली और दूसरी में आपस में बताओ प्रतिशत कम, तो अंतर 7 का, और अंतर बटे बड़ी, बड़ी क्यों लिखेंगे भाई, प्रतिशत कम पूछा तो बड़ी नु आवेगी। बड़ी कौन सी इनमें, कभी कोई से ऐसा लिख दो बड़ी, इसकी तो बात छोड़ दी उसने, कहला इसे तो छोड़ दो, भी इन दोनों में बताओ बड़ी और गुणा 100, 7 एकम 7, 7 ढाई 70 और 1 0 तो 1 0, या 10 ढाई 100 भी कह सको, 10% आंसर। नो कह रहा भाई प्रश्न नंबर 7 में कोई वस्तु थी 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने % कम कर दी। मतलब जो कर थारा तेल बड़ा लग रहा, नु बड़ा लग रही थी कोई वस्तु, हमें उस वस्तु की कीमत नहीं दी, बस नु कह दिया उस पर 20% बढ़ के हम उसकी कीमत 100 रुपये मान लेंगे, और भाई 100 पे 20% बढ़े तो 120 रुपये बढ़ गए। इब नु कह रहा वो कितने प्रतिशत कम कर दी जा। इब क्या करना है यहाँ भाई, प्रतिशत अधिक करूँ या कमी करूँ। प्रश्न में कह रहा कमी कर दो। अंतर कितना है क्या 20, और कमी, कमी के लिए भाई छोटी संख्या, ओ सॉरी भाई बड़ी संख्या 120, और भाई गुणा 100, 1 0 था, इसकी काट लो का ऊपर ले काट लो, कोई बात नहीं, 2 6 12 और 2 था 10, ठीक है भाई। ये तो ऊपर बच गया भाई 100, और ताड़ा बच गया 6, काटिया 2 था 50 बार और 3 बार, ये भाग दे लो 50 को 3 थे, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 छंग 18, 2 बच गया, तो भाई 16 सही 2/3% आंसर। अगला प्रश्न देख लो। नु कह रहा भाई दाड़ थी, उसके मूल्य में 30% की वृद्धि, सॉरी कमी होगी, कमी का वृद्धि, 1 मिनट भाई एक बार यहाँ वो कर लो, यहाँ वृद्धि दे रखी है, वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने % कम कर देनी चाह ताकि खर्च 10% हो। नु कह रहा दाल जो थी वह 100 थी, दिन रखे इसने, हमने मान लिया 100 थी। नु कह रहा उसकी में 30% की वृद्धि होगी, ए या 130 होगी, ठीक है। हम पहले जो प्रश्न थे यहाँ थे हल कर लग रहे थे, हालांकि इसने एक बात और जोड़ दी, नु कह दिया ताकि खर्च 10% बढ़े। इसका मतलब कि है वो नु कह रहा जो 100 था उसमें सिर्फ 10% बढ़े, ठीक है। 100 देखो समझो, दालों के मूल्य 30% की वृद्धि होगी, 100 थी 130 होगी, उसे उस खर्च में कितने % की कमी करनी चाहिए इस खर्च में कि वो 10% ही बढ़े, यानी कि 10% किसका बढ़ेगा, 100 है वो बस 110 पे ही बढ़े, बस ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो भाई अब इस 100 को तो भूल जाओ, ठीक है। अब हम अंतर इन दोनों का करेंगे, क्यों, उसने होगा बस सिर्फ इतना तो बढ़ गया पर खर्च इतना कम करे, वो 110 ही रह जा, ठीक है। तो भाई कर लो अंतर, कितना आ गया 20, और बटे खर्च कितने % कम पूछा ने, तो कम के लिए भाई मैंने कह रखा बड़ी संख्या 130 और गुणा 100, 1 0 तो 1 0 काट लो, ऊपर तो रह गया 200 और बटे 13, भाग दियो 200 को 13 था, 13 एकम 13, बच गए 7, चलती नहीं मार लें, अगला अंक 13 पंजे 65, 5 बच गए, 15 सही 5/13%, 15 सही 5/13% आंसर। अगला प्रश्न देख लो भाई, प्रश्न नंबर 9 कह रहा किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर एक दलाल की आय परिवर्तित रही। कहने का मतलब है जो दलाली की वो दर खाया करता वो 4% तक बढ़कर 5% रही, लेकिन उसकी आय फिर भी नुकनी रही, कोई नहीं बदली। नु कह रहा उसे कितना घाटा हो गया। देखो भाई एक भाई की कमेंट आई थी, कहला जी बड़ाई करके दिखाओ इस प्रश्न को,
भाई मैं सब डाला करवा दूंगा, ठीक है। छोटा कर लो बड़ा कर लो कुछ फर्क नहीं, मैं तो छोटे तो मैंने करवा रहा, तुम्हें दिक्कत ना हो। लो पहले ऐसा मैं बड़ा ही करवा रहा, फिर तुम देख लो छोटा बढ़िया रहा बेटा। नू कह रहा है 4% से बढ़ गया, 4% थी भाई पहले, और अब होगी उसकी 5%। देखो बड़ा करवा दूँ पहले से। 4% को हम 100 के बराबर मान लेंगे, 4% बराबर मानो उसकी 100 रुपये तब बढ़ गया, अब 5% होगी, अब भी 100 ही रही, हमने 100 मान ली। तो एक छोटी सी बात लिखवा दिया करूँ मैं, x का 4% बराबर 100, तो x का मतलब गुणा 4/100 बराबर 100, ठीक है भाई। भाई परसेंट ये 100 का आता है, प्रतिशत हटाओगे बटे में 100 लगाओगे, जो x की गुणा में वो तो भाग में, और जो भाग में वो गुणा में, x बराबर ये गुणा में ये तो ऊपर चल जाएगा, 100 गुणा 100 और बटे 4 ताड़े, 4 तक काटियो, 4 तक कट गया भाई 25, तो x बराबर 2500 रुपये थी पहले। ये भाई अपरिवर्तित रही तो 5% को हम 100 के बराबर मान लेंगे, x का 5% बराबर 100, x का मतलब गुणा 5/100 बराबर 100, x बराबर जो x की गुणा में अगली लाइन में ऊपर जो ऊपर नीचे 100 गुणा 100 बटे 5, 5 तक कट गया 20 बार, x बराबर 2000। मतलब पहले 2500 थी, अब 2000 होगी। नो पूछा कि कमी आई, अंतर कितना आ गया 500 का, और प्रतिशत कमी के लिया बटे बड़ी संख्या और भाई गुणा 100, 1 0 था 2 0 था 2 0, 5 अंग 5 5 पंजे 25 और 5 तक कट गया 20, और 20% की कमी आई आंसर। ये तो है भाई थारा बड़ा तरीका। और भाई जो तुम इसे नू ना करके देखो, नू कर लेते यहाँ करवा दूँ, 4% तक बढ़ गया 5% होगी, अंतर कितना आया 1 का आया, और बटे बड़ी और गुणा 100 और 5 तक 20%। बताओ भाई क्या दिक्कत थी बता मैं। तो भाई मेरे वाले मेथड से कर लग करो, ठीक है, कुछ ना कुछ हाथ पल्ले लगागा। टाइप 2 भी थारी पूरी कंप्लीट बिल्कुल, टाइप 3 अगली वीडियो में। तो भाई वीडियो बढ़िया लगा तो भाई आर्मी वाले भी कमेंट कर रहे थे भाई, उनकी भी चलम में जा, पहले 60 65 70% हो गए, आगे एक वीडियो फिर गिर जाओ, ठीक है। तो सभी को राम राम, जय हिंद, अपना लग जाओ पढ़ाई पे।